सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम आपसे जिक्र करेंगे एक बहुत ही खास चीज का, जो कि हमारे पहाड़ों की लाइफलाइन के साथ साथ हमारी संस्कृति है। तो आज हम जिक्र करेंगे प्रकृति द्वारा हमें दिए गए बेशकीमती उपहारों में से एक धारों और नौलों की। डूबा नौला के नाम से जाना जाता है। इस नौले की अथाह गहराई की वजह से पूर्व में कई लोगों के यहाँ पर डूब जाने की वजह से गांव वालों ने इस नौले का नाम डूबा नौला रख दिया। ये पहले पूर्व में जब हम आपसे 300-400 वर्ष पहले यहाँ आए थे, तो इसमें एक कुंडा नुमा था, मतलब खाल नुमा, और इसमें हमारे 3 गांवों के लिए पानी हो जाता था। नागर, पिनौला, रिखेल, जोशी गांव। इसी पानी से हम जानवरों को, खुद अपना खाना, नहाना, धोना, और उसके अलावा जो बचत रहता था उसको सब्जी में भी इस्तेमाल इसी पानी को करते थे। इस समय भी ये नौला हमेशा लबालब भरा रहता है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें हमेशा पानी रहता है, पानी कभी नहीं सूखा। आज तो ये नौला बना रखा है, जब आपके पूर्वज यहाँ पे आए होंगे तो उस वक्त ये किस रूप में था? उस वक्त एक खाली गड्ढे के रूप में था, एक कुएं के रूप में, और वर्तमान में ये हमने इसका मेंटेनेंस किया और अब ये एक अच्छा खासा उसमें है। इसमें गेट भी है, वल्ला भी है, पल्ला भी, ताकि जंगली जानवर इसके अंदर न जाएं, इस किस्म का। तो अभी आगे भविष्य में इसको बचाए रखने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? बस यही है लास्ट में, और क्या आगे बताने का तो पूरा ही प्रयास किया जाएगा, जो होगा
जो हमारे मतलब आधुनिक में आएगा वो प्रयास किए जाएंगे। अच्छा, चलिए, तो आजकल तो घर घर में पानी आ गया है, तो आप लोग कितना इस्तेमाल करते हैं इस पानी को? इस पानी को तो हम पीने के लिए सुबह शाम जरूर लाते हैं। अभी भी लाते हैं? अभी भी जबकि आपके घर में पानी आ रहा है उसके बाद भी इसको लाते हैं? हाँ, इस क्यों लाते हैं, मैं इस पानी से अच्छी तरह से जानकार भी हूँ, क्योंकि इस पानी में फिगल कम है। क्या कम है? फिगल। ये क्या होता है बताइए जरा। ये फिगल मतलब पानी दूषित नहीं है। दूषित नहीं है? हाँ। जो घरों में आ रहा है ये दूषित हो सकता है? हो एक बार सकता है, हाँ, वो दूषित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका फिगल मैं हर हफ्ते या 15 दिन या 1 महीने में नापता हूँ। ये हमेशा 7 से नीचे आता है। अच्छा, 7 से नीचे आता है, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या का 60% से ज्यादा हिस्सा इन जल स्रोतों का उपयोग पेयजल के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर करता है। उत्तराखंड में इन नौलों और धारों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व है। इतिहासविदों के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में स्थित अधिकांश नौलों धारों का निर्माण मध्यकाल से 18वीं सदी के दौरान हुआ था। चंपावत का एक हथिया नौला, चंपावत का बालेश्वर का नौला, गणनाथ का उदय नौला और गंगुलीहाट का जानवी नौला, इसके अलावा और भी कई नौले अपने स्थापत्य कला के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक समय अल्मोड़ा नगर में ही 300 से अधिक नौले मौजूद थे, जिनका उपयोग नगर वासियों द्वारा शुद्ध पेयजल के लिए किया जाता था। अल्मोड़ा नगर में ही मोहल्लों और गांवों का नामकरण भी नौलों के नाम पर हुआ है, जैसे धारा नौला, चंपा नौला, रानी धारा और पनवा नौला। उत्तराखंड में विवाह और अन्य विशेष अवसरों पर नौलों और धारों के पूजन की भी समृद्ध परंपरा दिखाई देती है, जो एक तरह से मानव जीवन में जल के महत्व को भी इंगित करती है। ये चीजें हमें अपने पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली हैं, जो ये बताती हैं कि प्रकृति द्वारा दिए गए इस अनमोल तोहफे का हमारे जीवन में कितना और क्या महत्व है। तो आइए अब हाथों हाथ ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर इन नौलों का वजूद, स्वरूप और आखिर स्रोत क्या है। वस्तुतः नौला एक ऐसे स्रोत पर बना होता है जहां पर पानी जमीन से रिस रिस कर पहुंचता है। नौले की संरचना एक प्रकार से लघु बावड़ी की तरह ही होती है। नौले को 3 ओर से पत्थरों की दीवार से बंद किया जाता है और जिसके ऊपर पाथर की छत पड़ी होती है। अंदर जिस स्थान पर जल एकत्र होता है उसका आकार उल्टी वर्गाकार वेदी के समान होता है, जो ऊपर की ओर चौड़ा और नीचे की ओर क्रमशः संकरा होता जाता है। इन नौलों के संदर्भ में मुख्य बात ये होती है कि इनका जल स्रोत अत्यंत संवेदनशील होता है। अगर किसी अकुशल व्यक्ति द्वारा इसकी बनावट और मूल तकनीक से थोड़ा भी छेड़छाड़ की जाए तो नौले का पानी का रिसाव बंद हो सकता है। अधिकांश नौलों का निर्माण तुरी और चंद शासन काल में किया गया था, जो कि आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखने को मिलते हैं। पहाड़ी इलाकों में इन नौलों का स्थापत्य भी देखने लायक होता है। लेकिन आज सूखते नौलों और धारों के साथ आज उत्तराखंड की परंपरा भी दम तोड़ती नजर आती है। इसे प्रकृति के प्रति हमारी उदासीनता कहें या हमारी लापरवाही और अनदेखी के कारण प्रकृति द्वारा हमारे प्रति नाराजगी, लेकिन दोनों ही सूरत में ये चिंता का विषय बना हुआ है। भले ही आज पहाड़ों पर सरकार द्वारा पेयजल की कई स्कीमें चलाकर घर घर पानी पहुंचा दिया गया हो, लेकिन आज भी गांव के लोग नौले का पानी ही पीने के लिए पसंद करते हैं। हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग संभव पीने भाई पानी नहीं हो रहा, तुम लोग वह लगने भाई वहाँ पहनी बेटी हो यहाँ बाबा के ध्यान डालने भी हम जब टाइल लगने भी फिर जीजी भान सब को मिलने भाई ये पानी। हाँ, आज जो नौ आए भरी छू गोविंद महादेव नानू नहीं भाई वहाँ 3 बजी 4 बजी एक दिन एक फैमिली को मैं पहनी नानू को हुआ। अब ये जॉब लग गई महादेव नाग, तो उन्होंने कहो क्या को धन बताइए ये टेंशन में तो कौन दो ये मैं को बता दी ये कोई नहीं रोएगा
खाने पीने। ओ कुछ जोशियों पे बूढ़ी। ये भी एक पुरानी कहावतें जुड़ी है नौलों के साथ। हाँ बहुत पुराना भाई, अंग्रेजों समय भाइयों। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, कहीं कहीं पर इन नौलों से जुड़ी कथा कहानियों को आज भी जीवित रखकर गांव के बड़े सयानों द्वारा नई पीढ़ी को इन नौलों का महत्व और इनके अमृत जल की कीमत बताने का प्रयास किया जाता है। तो जरा सोचिए, कहीं कहीं पर चट्टानों से फूटती इस जलधारा को एक पक्की ठोस आकृति बनाकर इसे स्थायी रूप भी दे तो आज के इस खास विषय पर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।